अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी कक्षा में मीरा के पद पाठ पढ़ेंगे। उससे पहले हम मीरा के बारे में जान लेते हैं। मीरा कौन थी? मीरा कृष्ण की भक्त थी। मीरा का जन्म 1498 कुड़की गांव के मारवाड़ रियासत में हुई थी। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति जन्म ले चुकी थी। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गई थी और उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा से विरोध किया है। मंदिर में वे सार्वजनिक स्थानों पर नाचने पर कभी हिचक महसूस नहीं करती थी। भौतिक जीवन से निराश होकर मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डालकर पूरी तरह से गिरधर गोपाल के कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। किसके प्रति समर्पित हो गई? कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। इसके अलावा मीराबाई के गीतों का संगठन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। मीरा के अंदर कृष्ण भक्ति किस प्रकार जागृत हुई? पति के मृत्यु के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मीरा अक्सर मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने, कृष्ण के मूर्ति के सामने नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना और गाना उनके पति के परिवार वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश भी की गई थी। तो आइए मीरा के मन में कृष्ण के प्रति जो प्रेम, जो भावना, जो आस्था है, आइए इस पद के माध्यम से पढ़कर उसे समझते हैं, जानते हैं। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी रीडर की किताब निकाल लीजिए। पेज नंबर 63 पर आ जाइए। पाठ 11 मीरा के पद। सबसे पहले हम मीरा के पद में जो पहला पद है उसे पढ़ लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो। खर्चे नहीं चोर न लेवे, दिन दिन बधत सवाया। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। इस पद में मीरा जी कहती हैं, मीरा जी ने क्या किया है? इस पद में मीरा जी ने खुशी खुशी से श्री कृष्ण का गुणगान गाया है। मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या कहती हैं? मीरा जी ने क्या पाया है? मीरा जी ने राम रतन धन पाया है। धन से भी बड़ा, रतन से, सोने चांदी, इन सब से भी अमूल्य वस्तु जो उन्होंने पाई है वह है राम नाम का रतन जो उन्होंने पाया है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। यह जो अमूल्य वस्तु कृपा करके किसने दी है? उनके सतगुरु ने। उनके ऊपर कृपा करके ये अमूल्य वस्तु उनको किसने दिया है? उनके सद्गुरु ने दिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो। जन्म जन्म की उन्होंने क्या पाई है? पूंजी यानी संपत्ति पाई है। और यह जो जन्म जन्म से लोगों ने जो संपत्ति इकट्ठा की है वह भी क्या होता है? जग में आकर सब खो जाता है। खर्चे नाही चोर न लेवे, दिन दिन बधत सवायो। मीरा जी कहती है, यह ऐसा धन है जिसे खर्च करने पे भी खर्च नहीं होता और ना इसे कोई चोर चुरा सकता है। यह वह धन है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तरी आयो। सत्य की नाव चलाने वाले मेरे सदगुरु, जिसने मुझे इस संसार से भी मोक्ष प्राप्त करने में मेरी मदद की है। भवसागर मीरा ने किसे कहा है? संसार को कहा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। मीरा के कौन है?
प्रभु गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण जी, जिसके प्रेम में प्रसन्न होकर वह यह पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह गीत वह गा रही है। तो आइए जान लेते हैं मीरा इस पद में क्या कहती है। मीरा ने राम नाम का अमूल्य धन प्राप्त कर लिया है, जिसे उसके गुरु सदगुरु, जो उसके गुरु है सदगुरु रविदास जी, उनके गुरु का नाम क्या था? रविदास। उनके गुरु जी का नाम रविदास जी था। इस एक नाम को पाकर उसने कई जन्मों का धन एवं सभी का प्रेम पा लिया है। यह वह धन है, राम नाम का यह वह धन है जिसे खर्च करने पर न कभी कम होता है और ना ही चोरी करने पर यह चोरी होता है। यह धन जो है वह क्या है? दिन रात बढ़ता ही जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? भक्ति भावना, प्रेम की भावना, जो भक्ति ऐसी है जिसे क्या होता है? यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। यह धन तो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? भक्ति जो है वह बढ़ रही है। यह ऐसा धन है जो मोक्ष मुक्ति का राह दिखाता है। इन नाम को अर्थात कृष्ण नाम को पाकर मीरा ने खुशी खुशी क्या किया है? उनके गुणगान। इस पद में मीरा ने कृष्ण भक्ति का खुशी खुशी गुणगान किया है। आइए दूसरे पद पर ध्यान देते हैं। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संग बैठी नित, हरि चर्चा सुन लीजे, काम क्रोध मद लोभ मोह कु, बहा चित्त तय दीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, लही के रंग में भीजे। इस पद में मीरा कहती हैं कि राम नाम का रस इस तरह से सभी मनुष्य पी लीजिए, सभी अपने मन में, मनुआ यानी मन, राम नाम का रस इस तरह से मन में अपने धारण कर लीजिए कि केवल राम नाम का स्मरण हमारे मन में होता रहे। तजी कुसंग सत्संग बैठी नित, हरि चर्चा सुनी लीजिए। तजी यानी छोड़ दीजिए, बुरी संगति को छोड़कर बैठी नित। किसके साथ बैठना है हमें? बुरी संगति को छोड़कर हमें हरि चर्चा यानी सत्संग में बैठकर हरि की चर्चा सुननी चाहिए। हरि चर्चा, हरि यानी कृष्ण की भक्ति में इस तरह से रम जाइए कि केवल राम नाम के बारे में हमारे मन में केवल स्मरण होता रहे। काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित्त दे दीजे। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जो सारी चीज़ें हैं वह सारी चीज़ें क्या करना चाहिए? हमें अपने मन, हमारे अंदर से त्याग देना चाहिए। और जिससे क्या होगा? हम सिर्फ मीरा के प्रभु गिरधर नागर लही के रंग में भीजे। और हम इससे क्या होगा? हमारे अंदर जो क्रोध है, जो लोभ है, ये सारी चीज़ें त्याग देने से क्या होगा? हम सिर्फ मीरा की तरह प्रभु गिरधर नागर के रंग में भीज यानी लीन हो जाइए। क्या करिए? यह सारी चीज़ों को त्याग करके अपने मन में केवल राम नाम का रस धारण कर लीजिए, स्मरण करते रहिए। जिससे क्या होगा? आप कृष्ण, मीरा के जो प्रभु गिरधर नागर है, उनके क्या होगा? उनके रंग में रंगी यानी उनके रंग में भीग जाएंगे, लीन हो जाएंगे। आइए तीसरे पद पर ध्यान देते हैं। मैं तो सावरे के रंग रांची, साजी सिंगार बांधी पंग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई साधु की संगति,
भगत रूप भाई सांची, गाय गाय के हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची, उर बिनु सब जग खारी लागत, और बात सब कांची, मीरा के प्रभु गिरधर लाल सु, भगति रसीली जाची। इस पद में मीरा जी कहती हैं कि मैं तो सावरे के रंग रांची, यानी मैं तो कृष्ण के रंग में रंग चुकी हूँ। साजी सिंगार बाधी पंग घुंघरू, सज धज कर 16 सिंगार कर कर, पैरों में घुंघरू बांध कर, लोक लाज सब भूल कर, मैं तो कृष्ण के लिए नाची। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भाई सांची। मैं साधु की संगति में चली गई और उनके लिए भगत रूप भाई सांची, भगत रूप में मैं उनके साधु के साथ घूम घूम कर कृष्ण के भक्ति में इतनी लीन हो गई कि उनके लिए यह लोक लाज मोह माया सब त्याग कर सिर्फ कृष्ण के लिए मैं नाची, उनकी भक्ति की। गाई गाय के हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची। मीरा कहती है कि दिन प्रतिदिन मैं उनके ही गुणगान गाती रहती थी, इसलिए मैं कई बार काल ब्याल सु बाची यानी काल रूपी यानी मृत्यु से बचकर कई बार इस संसार के मोह माया को त्याग कर भी वापस मैं लौटकर आ चुकी हूँ और मोक्ष को प्राप्त कर चुकी हूँ। उर बिनु सब जग खारी लागत, और बात सब कांची। मीरा कहती है कृष्ण बिना यह सब जीवन अधूरा यानी खाली लगता है और बात सब झूठी कच्ची है। सारी बातें क्या है, उनके लिए व्यर्थ है। यह सारी बातें कृष्ण बिना सब कुछ उनके जीवन में कृष्ण बिना उनका जीवन क्या लगता है, व्यर्थ लगता है। और इसके बिना सारी बातें जो क्या है, व्यर्थ है। मीरा के प्रभु गिरधर लाल सु, भक्ति रसीली जाची। मीरा क्या कहती हैं कि मीरा कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर लाल सु, उनकी भक्ति यानी उनकी याचना में मैं तो केवल उनकी ही रंग में रंगी हूँ। तो इन सारे पदों में मीरा ने क्या कहने की कोशिश की है, मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। मीरा कृष्ण के स्नेह के कारण अमर होने की और मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही है। कृष्ण प्रेम को पूरी दुनिया के सामने व्यक्त करना चाहती है, जिसे लोग पागलपन कहते हैं और उनके रिश्तेदार तक यह कहते हैं कि ऐसा कर्म करके कुल का नाम मिट्टी में मिला दिया है। उनके पति के घर वालों ने भी उन्हें कई बार विष का प्याला भेजा, जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। और मीरा ने कहा है कि भक्ति अगर सच्चे मन से की जाए तो उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मीरा का प्रभु कृष्ण के प्रति, मीरा के जो प्रभु है, मीरा के प्रभु जो है वह कृष्ण के प्रति भक्ति, प्रेम व आस्था ही उनके वास्तविक धन है। मीरा के लिए उनके प्रभु क्या है, उनके लिए सभी धनों से भी अमूल्य। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने मीरा के पद पढ़ा और इसमें हमने जाना कि उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा से विरोध किया और पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप में नाचने गाने पे उन्होंने कभी हिचक महसूस नहीं की। इस पद के माध्यम से हमने मीरा के हृदय में, उनके मन में प्रभु कृष्ण के प्रति जो भक्ति, आस्था व प्रेम है
वह सारी चीज़ें आज हमने इस पद के माध्यम से जानी। तो बच्चों, इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।